श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या फिर नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है कर्ज को लेकर, धन को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 4 दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो आपको पहला हरा मूंग का दाना गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। दोस्तों, भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, तीसरा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित करना है माता अशोकसुंदी के स्थान पर। माता अशोकसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। माता अशोकसुंदी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है, तो वहाँ पर आपको जलाधारी के बीचों बीच में तीसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों चौथा हरा मूंग का दाना है ना, वो आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्त कमल पर। माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, जितना भी गोल एरिया होता है ना, वो माता पार्वती का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास बचा है 1 लोटा जल और 1 हरा मूंग का दाना। 1 हरे मूंग के दाने को आपको लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल में आपको थोड़ा थोड़ा जल चारों स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोकसुंदी, फिर माता पार्वती का हस्त कमल। अब जितना भी जल बचेगा वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करनी है कर लीजिए, और लोटे के जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्ती, जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। अब दोस्तों, आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना दोस्तों शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर
उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेशर महादेव का नाम लेते हुए इस बेल पत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कने के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों 2 कने के फूल हैं वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कने के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने हैं। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके पास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली और 1 चम्मच शहद लेना है। शहद को आपको कटोरी में डाल देना है और आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 लौंग है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है। उसके बाद इस कटोरी को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 लौंग और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये देखो विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं, इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।